कहाँ? दोस्तों जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम, तो यहाँ मैं बेसन छान के साफ़ कर रही हूँ छलनी से, क्योंकि आज बनने वाली है कढ़ी, और वो कढ़ी बनेगी प्याज वाली। और यहाँ अभिषेक पर पड़ रही थी डांट, क्योंकि ये चाय के लिए थोड़ा ज़्यादा शौकीन रहता है चाय का। तो वही हम नंदनी दोनों इसकी मिल के कर रहे थे खिंचाई कि चाय बिल्कुल छोड़ दे। नाना का पूरा जोर है। मैंने कहा था ना कि चाय हमारे यहाँ का खानदानी आशीर्वाद है। किसको चाय का नहीं नासे का, लेकिन अब ये नाना की छाप पड़ गई है। चाय गिलास तैयार हो गया है, देखो काला यहीं से पड़ गया है। पता मैं भी नहीं तो छुप के भी बना के पी लेता है। उसका जब मन करता है चुपचाप आता है कि जब मैं बना के पी लेता है। कल दोपहर में मुझे आवाज आ रही थी, तो मैं कह रही हूँ कि शरबत बनाया जा रहा है। मैं देख रही थी चाय बन रही थी। मुझे शरबत पसंद नहीं है, दूध पसंद नहीं है। अरे मम्मी दूध ही दूध की है, तो वो चाय ना यही से काला पड़ रहा है। खिलाड़ी चाय नहीं पीते, दूध पीते हैं। इधर देखो पहले, खिलाड़ी प्रोटीन पीते हैं। हाँ। प्रोटीन से समझ में आई? वो दीदी का बोल रही ना, नहीं चाय पीते, चाय पी पी के काले पड़ते। देखो यहाँ बोल रही थी कि छुट्टी तो है इनकी, दोनों के बैग पैक कर दो, दोनों को भेज दो, क्योंकि अब इनका घर में मन नहीं लग रहा बिल्कुल, क्योंकि समय तो बंद है। तो ये दोनों जाने लगेंगे, दोनों के बैग पैक करके इनको भेज दो। और अब मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेंड्स, प्याज काटने। ये मैंने अमेज़ॉन से अगारू के जो नाइफ़ सेट मंगाए थे, उन्हीं में से एक नाइफ़ मैंने एक चाकू निकाल लिया है। उससे क्या ना काटने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। अक्सर चाकू ख़राब ही हो जाते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात है इसकी कैप भी रहती है। इसको यूज़ होने के बाद में कैप लगा के रख भी देते हैं, तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती। और इनमें जो धार होती है ना, बहुत शार्पनेस होती है, धार तेज़ होती है, तो ख़राब होने का वही नहीं है। तो खड़े होके काट रही थी, फिर मैं चुपचाप बैठ गई आराम से। खड़े खड़े दिक्कत भी होने लगती है। तो प्याज मैंने काट ली है, 3 प्याज ले ली थी। और कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, तो मैंने यहाँ जीरा डाल दिया है, और थोड़ी सी डाल रही हूँ राई। और प्याज वाली कढ़ी नंदनी को बहुत पसंद है। ये बोल रही थी कि मासी मैंने कढ़ी तो काफ़ी खाई, लेकिन प्याज वाली कढ़ी नहीं खाई। तो मैंने कहा आज प्याज वाली मैं कढ़ी बनाऊँगी, देखना कितनी टेस्टी बनती है। और सच में एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिन्होंने नहीं खाई है। तो यहाँ जीरा और राई अच्छे से तड़क गई उसमें, तो फिर मैंने डाल दी है प्याज। जो 3 प्याज मैंने काटे थे, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, तो इनको मैं बिल्कुल ब्राउन होने तक फ्राई कर रही हूँ। और फिर मैंने डाल दी हैं 4 लाल मिर्च, बड़े वाले। लाल मिर्च से ना कढ़ी में और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। पीछे भी तड़का दे सकते हैं। और 1 पिंच डाल रही हूँ हींग, कढ़ी में हींग तो ज़रूरी है ही, तो यहाँ हींग भी डाल दी है मैंने। और बस सबको अच्छे से करी फ्राई। अब इसमें मैं सूखे मसाले हैं वो ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सारी सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। और मैंने बेसन का और मट्ठे का घोल पहले ही बना के रख लिया था। तो बस अब ये घोल डाल दूँगी, और चलाते रहना है तब तक जब तक कि कढ़ी में उबाल ना आ जाए, क्योंकि अगर कढ़ी में उबाल नहीं आती ना, तो फिर नीचे लगने लगती, बैठ जाती है। कढ़ी मेरी अच्छे से पक रही है, तब तक ये प्याज पूरे में फैल गई है। और हवा से ना पूरे घर में प्याज के छिलके फैल जाते हैं। और देखिए बात करते ही करते ना ये पर्दे बांध के चले जाते हैं। गोलू लोगों की आदत है कि इससे क्या है ना, पर्दों में सिकुड़न आने लगती है। मैं कई बार समझाती हूँ कि पर्दे बांधा मत करो, तो बस बात करते रहेंगे, खड़े रहेंगे और उसमें गांठ लगा देंगे। और मैं दिन भर खोलती रहती हूँ। तो बस यहाँ मेरी लग गई है झाड़ू, और कढ़ी भी मेरी पक रही है। तब तक ये बर्तन हो गए थे कुछ नाश्ते वगैरह के, तो मैंने कहा बर्तन भी साफ़ कर लूँ, तो दोनों काम हो जाते हैं। किचन में ऐसे ही काम होता है हम लेडीज़ों का, एक काम के साथ 2 काम करते हैं, तब जाके काम निपटते हैं। एक तरफ कढ़ी पक रही है, दूसरी तरफ मैं बर्तन भी धुल रही हूँ। और धीमी कर दी है ना, तो उफान आने का डर भी नहीं है। तो यहाँ मेरी देखिए कढ़ी कितनी यम्मी लग रही है। बस इसमें अभी मुझे धनिया की पत्ती डालना है, और बस काम करते करते जोरों की लगाई प्यास। तो यहाँ पी रही थी पानी, और कढ़ी तो पक ही चुकी है। और पकते पकते देखिए जितनी कम रह जाती है ना, जितनी कढ़ी पकती है उतनी ही कढ़ी टेस्टी बनती है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ धनिया की पत्ती, क्योंकि कढ़ी हमारी बनती होगी रेडी। मैंने इंडक्शन कर दिया बंद, बस मुझे रोटियाँ सेकनी है। तो यहाँ सेक रही हूँ रोटी, क्योंकि अब सबके लंच का टाइम भी हो गया है। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ। और मैंने चावल पहले ही बना लिए थे, क्योंकि कढ़ी के साथ अगर चावल ना बने तो फिर कढ़ी का तो टेस्ट ही बिगड़ जाता है पूरा। तो चावल भी बन चुके हैं, बस रोटियां रह गई थी, वो सेक रही हूँ।
सबने खाना खा लिया, बस मैं अपने लिए लगा के ले जा रही हूँ क्योंकि अब लगी है जोरों से भूख। तो चलिए लंच कर लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ ये पराठा जो लड्डू गोपाल जी को मैं लगाती हूँ वो था प्रसाद वाला, वो खा रही हूँ, तब जाके खाना खाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये है अगले दिन सुबह का ब्लॉग। मुझे ना आज 2 बजे रात से नींद नहीं आ रही है, इस चिंता से कि बेटे को जाना है, बहुत जल्दी उठना है, बहुत जल्दी काम करना है। तो मुझे ना आधी रात से ही नींद नहीं आ रही थी, मैं उठ के बार बार बैठ रही थी। बोलते हैं ना ये होती है चिंता। 2 बजे उठी, फिर सो गई, फिर उठी, फिर सो गई। तो यहाँ बन रही फ्रेंड्स चाय, और चाय इनको दे दूँ ताकि उठ जाएं, और फिर पानी गर्म अपने लिए रख देती हूँ क्योंकि मैं भी चाय पीऊँगी नहीं, मैं केवल पानी पीऊँगी। और यहाँ मैं छान रही हूँ आटा। मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की सूजी की मिला के अजवाइन वाली पूड़ियाँ, यानी आटा भी मिलाया है, उसी में मैं सूजी मिलाऊंगी छान के, और इसी में मैं आधी कटोरी बेसन मिलाऊंगी, और फिर अजवाइन डाल के, तेल का मोयन डाल के, नमक डाल के ये पूड़ियाँ बनाऊंगी। बहुत करारी खस्ता पूड़ियाँ बनती है, सब्जी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। सब्जी ना भी ना हो ना तो अचार के साथ बहुत ही सूखी खा जाइए, इतनी टेस्टी पूड़ियाँ बनती। तो बस मैं वही पूड़ियाँ बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने छान लिया तीनों चीज़ों को, और अजवाइन डाल के, नमक डाल के अच्छे से मल रही हूँ, थोड़ा सा मोयन भी डाला है, और बस इसका आटा सॉफ्ट लगा लेती हूँ और इसकी पूड़ियाँ बना के रख देती हूँ। आलू मैंने बॉयल करने के लिए रख ही दिए थे, तो नंदिनी बोल रही थी कि मौसी मैं आ रही हूँ, बस मैंने कहा मैं कर रही हूँ तब तक। और बस यहाँ सेक रही पूड़ियाँ, तब तक अभिषेक लेके आ गया था सिल्वर पेपर, उसमें पूड़ियाँ पैक कर लेगा साथ में, और सब्जी भी तब तक हमारी बनके रेडी हो चुकी है। तो बस यहाँ देखिए करारी करारी पूड़ियाँ, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है अजवाइन वाली पूड़ियों की, सच में अगर एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। और करारी करारी अगर गरम खाएंगे ना तो ये लगेगा कितनी खा जाएँ। तो यहाँ ये पेपर लेके आ गया है, तो बस मैं पैक कर देती हूँ इसकी, क्योंकि टाइम हो चुका, पैकिंग कर दूँ जल्दी से। तो सब्जी रेडी हो ही चुकी है, बस धनिया की पत्ती डालनी थी। तो बस नमक की ध्यान ही भूल गई थी मैं, सब्जी पूरी बन चुकी थी, नमक मुझे बाद में ध्यान आया, नहीं बेटा ऐसा लेके जाता। लेकिन हाँ, पूड़ियों में नमक था तो खा सकता था, लेकिन हो जाता दिमाग, वो भी जल्दी का काम हो ना तो ऐसा ही होता है, नमक हो गया, चाय में चीनी हो गई, ज़रूर भूल जाते हैं। तो बस यहाँ मैं पूड़ियाँ कर रही हूँ पैक, ताकि गर्म बनी रहें। और देखिए लंच बॉक्स लेके ना सब्जी पैक करने खुद आ गया है अभिषेक, उसे पता है मुझे कितनी पैक करनी है, बोला था इतनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ लेके आ गया है अब पैकिंग कर। और बस फ्रिज से निकाली हुई बोतल, तो अपनी बोतल में पानी भर रहा है, क्योंकि पानी तो बहुत ज़रूरी है। और मैं बता दूं आज ये जा रहे हैं बाहर, ये जा रहे हैं ग्वालियर, इनकी पूरी टीम जा रही है, तो बस ये वहाँ तक छोड़ देंगे, वहाँ से ये निकल जाएगा सबके साथ में। तो बस पानी भर लेता है, मिक्सी में बोल देते हैं कि थोड़ा ग्लूकॉन डी डाल लो, उससे क्या है ना दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस वही घोल के ले जाता है। तो बस अब निकल रहा है, बस चाहे सारे काम भूल जाए लेकिन पैर छूना बिल्कुल नहीं भूलता, पहले भगवान के, फिर मेरे, फिर पापा जी के। तो बस निकल रहा है, आते आते जब तक आता नहीं है बोलते ना माँ को मतलब धक धक लगी ही रहती है। निकलते टाइम तो ठीक है, लेकिन लौटते टाइम बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, जब तक ये घर नहीं आ जाता तब जाके दिल को तसल्ली आती है। तो बस ये जा रहे हैं वहाँ तक छोड़ने, जहाँ इनकी पूरी टीम इकट्ठा है। तो निकल रहा है, निकलते निकलते टाइम हो ही गया। तो बस मैं भी अब फ्री हो गई, तो घर के काम कर लूँ। जब ये लोग निकल जाते हैं टाइम से ना, तो घर का काम तो ये कि होता रहता है। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मैं रोज़ ही बोलती हूँ। तो बस मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम।